ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 जनवरी 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूबल सर्वेंट हो। तुम भारत के मोस्ट वैल्यूबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। आज का प्रश्न, सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? उत्तर, तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुखधाम की स्थापना कर रहे हो। तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुखधाम की स्थापना कर रहे हो। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? उत्तर, तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुखधाम की स्थापना कर रहे हो। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। हे प्रभु, ईश्वर, परमात्मा कहने और पिता अक्षर कहने में कितना अंतर है, फर्क है? हे प्रभु, ईश्वर, परमात्मा ऐसा कहने में और पिता अक्षर कहने में कितना फर्क है। हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता है, और फिर उनको पिता कहते हैं तो पिता अक्षर बहुत साधारण है। पिताएं तो ढेर के ढेर है। अब प्रार्थना में भी कहते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर। बाबा क्यों नहीं कहते? प्रार्थना में भी हे प्रभु हे ईश्वर कहते हैं, बाबा क्यों नहीं कहते? है तो परम पिता है ना, परंतु बाबा अक्षर जैसे दब जाता है, परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता है। बुलाते हैं, हे प्रभु नैनहीन को राह बताओ। आत्माएं कहती हैं, बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। प्रभु अक्षर कितना बड़ा है, पिता अक्षर हल्का है। माना यहाँ भाव ये है कि पिता कहते हो तो उसे साधारण समझ लेते हो, जबकि जो इसको पिता कहते हो, बाबा कहते हो, है तो वो परम पिता ना।
तो वो भान क्यों नहीं आता कि वो परम पिता है, परमात्मा है। इसलिए यहाँ ये कहा कि बाबा कहते हो, पिता कहते हो, तो जैसे कि रिगार्ड जैसे कि दब जाते हैं, हाँ अपना ही है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आखिर याद रखो कि वो है कौन? परम पिता है, परमात्मा है, प्रभु है, ईश्वर है। ऐसा कहते हो तो ऐसा लगता कि नहीं, वो तो अच्छा है। और जब पिता कहते हैं तो इसे साधारणता में ले लेते हैं। कुछ क्लियर हुआ? कई बार कहा जाता है कि प्रभु ईश्वर कहने से थोड़ा सा दूरी लगती, पिता कहने से समीपता लगती। लेकिन अंतर समझना, पिता कहते कहते साधारण नहीं बना लेना, ये अंतर स्पष्ट किया कि हे प्रभु हे ईश्वर कहते हो तो ऊंचा मानते हो, पर अगर पिता कहते हो तो साधारण समझ लेते, जैसे कि हल्का अक्षर हो जाता है। यहां तुम जानते हो बाप आकर समझाते हैं, दोनों बातें समझाते हैं कि कब पिता कहते हो और कब प्रभु कहते हो। दोनों बातों में यही समझाना चाहते हैं कि हमें कितना रिगार्ड रखना चाहिए, रिगार्ड कितना होना चाहिए। तो बाप ही आकर समझाते हैं। लौकिक रीति से तो पिताएं बहुत हैं, और बुलाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। कितना साधारण अक्षर है, कितना साधारण अक्षर है। ईश्वर व प्रभु कहने से समझते हैं वे क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे ईश्वर बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, तो उनके लिए एक भान आता है कि वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है, जानते हो? बाप रास्ता बहुत ही ऊंच सहज बतलाते हैं। बाप कहते मेरे बच्चे, तुम रावण की मत पर काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत हो गए हो। रावण की मत पर काम चिता पर चढ़कर तुम भस्मीभूत हो गए हो। अब मैं तुमको पावन बनाकर घर ले जाने आया हूं। बाप को बुलाते भी इसीलिए हैं कि आकर पति से पावन बनाओ। बाप कहते मैं आया हूं तुम्हारी सेवा में। तुम बच्चे भी सब भारत की अलौकिक सेवा में हो। जो सर्विस तुम्हारे सिवाय और कोई कर नहीं सकते, तुम भारत के लिए ही करते हो। श्रीमत पर पवित्र बन और भारत को बनाते हो। बापू गांधी की भी आश थी कि राम राज्य हो। अब कोई मनुष्य तो राम राज्य बना न सके, नहीं तो प्रभु को पतित पावन कह क्यों बुलाते। मनुष्य तो राम राज्य बना नहीं सकता, नहीं तो प्रभु को पतित पावन कहकर क्यों बुलाते। अब तुम बच्चों को भारत के लिए कितना लव है। सच्ची सेवा तो तुम करते हो, खास भारत की और आम सारी दुनिया की। तुम जानते हो भारत को फिर से राम राज्य बनाते, जो बापूजी चाहते थे। वह हद का बापूजी था, यह फिर है बेहद का बापूजी। ये भी चाहते हैं राम राज्य, ये बेहद की सेवा करते हैं। ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार ये नशा रहता है कि हम राम राज्य बनाएंगे। नंबरवार गवर्नमेंट के तुम सर्वेंट हो, तुम दैवी गवर्नमेंट बनाते हो। तुमको भारत के लिए फक्र है, है? जानते हो सतयुग में ये पावन भूमि थी, अब तो पतित है। तुम जानते हो भी हम बाप द्वारा फिर से पावन भूमि व सुखधाम बना रहे हैं, सो भी गुप्त। श्रीमत भी गुप्त मिलती है। भारत गवर्नमेंट के लिए ही तो तुम करते हो, भारत गवर्नमेंट के लिए तुम कर रहे हो ना। अब श्रीमत पर तुम भारत की ऊंच से ऊंच सेवा अपने तन मन धन से कर रहे हो। अब कांग्रेसी लोग कितना जेल आदि में गए, और तुमको तो जेल आदि में जाने की दरकार ही नहीं। तुम्हारी तो है ही रूहानी बात। तुम्हारी लड़ाई भी है 5 विकारों रूपी रावण से, जिस रावण का सारे पृथ्वी पर राज्य है। तुम्हारी ये सेना है। अब लंका तो एक छोटा सा टापू है, ये सृष्टि बेहद का टापू है। तुम बेहद के बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाते हो। अब यह तो तुम जानते हो कि इस पतित दुनिया का विनाश तो नहीं है। तुम शिव शक्तियां हो,
शिव शक्ति ये गोप भी है, हो शिव की शक्ति हो ना। तुम गुप्त रीति भारत की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो, आगे चल सबको पता पड़ेगा। तुम्हारी है श्रीमत पर रूहानी सेवा, तुम गुप्त हो। गवर्नमेंट जानती नहीं कि ये बीके तो भारत को अपने तन मन धन से श्रेष्ठ सचखंड बनाते। भारत सचखंड था, अब झूठखंड है। अब सच तो एक बाप ही है। तो कहा भी जाता है गॉड इज ट्रुथ। तुमको नर से नारायण बनने की सत्य शिक्षा हम दे रहे हैं। बाप कहते कल पहले भी तुमको नर से नारायण बनाया था क्या? नर से नारायण बनाया था। और रामायण में तो क्या क्या कथाएं बैठ लिख दी हैं। कहते राम ने बंदर सेना ली और तुम पहले बंदर मिसल थे। बंदर सेना ली और तुम पहले बंदर मिसल थे। एक सीता की तो बात नहीं है, बाप समझाते हैं कैसे हम रावण राज्य का विनाश कराए, राम राज्य स्थापन करते। अब इसमें कोई तकलीफ की तो बात ही नहीं हो रही। तकलीफ हो रही, तकलीफ हो रही, कोई तकलीफ। और वे तो कितना खर्चा करते हैं, रावण का बुत बनाकर फिर उसको जलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बड़े बड़े लोग सब जाते हैं, फॉरेनर्स को भी दिखाते हैं, देखो देखो देखो, और समझते कुछ भी नहीं, समझते कुछ भी नहीं। अभी बाप समझाते हैं तो तुम बच्चों को दिल में उमंग है कि हम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं। बाकी सारी दुनिया रावण की मत पर है, तुम हो राम की श्रीमत पर। बाकी सारी दुनिया रावण की मत पर है और तुम हो राम की श्रीमत पर। राम को शिव को नाम तो बहुत रख दिए हैं। तुम बच्चे भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो श्रीमत पर। कहते भी हैं हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो तुम जानते हो सत्युग में हमको कितना सुख मिलता है। कारून का खजाना मिलता है। यहाँ एवरेज आयु भी कितनी बड़ी रहती है। वे है योगी और यहाँ है सब भोगी, है ना। वह पावन ये पतित तो कितना रात दिन का फर्क है। और श्री कृष्ण को भी योगी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, परंतु वह तो सच्चा महात्मा है। उनकी तो महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न 16 क्लास संपन्न। तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। अब सन्यासी तो गृहस्थियों के पास विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं। तो ये बातें तुमको अभी बाप समझाते हैं। तो इस समय मनुष्य तो है अनराइटियस, अनहैप्पी। और सतयुग में कैसे थे? रिलीजियस, राइटियस थे, 100% सॉल्वेंट थे, एवर हैप्पी रहते थे। अगर आप संगम पर हो तो आप एवर हैप्पी हैं, और अगर आप कलयुग में हो तो अनहैप्पी हैं। तो अब डिसाइड कर लो कहाँ हो। चेहरे से दिखना चाहिए ना, संगम के फरिश्ते कैसे नजर आने चाहिए। तो रात दिन का फर्क है, ये एक्यूरेट तुम ही जानते हो। ये किसको पता थोड़ी पड़ता है कि भारत हेल से हेवन कैसे बना और हेवन से हल कैसे बना। तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तो बाप समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे पोजीशन वाले जो है ना, जो बिरला को भी समझा सकते हैं, है ना, समझा सकते हैं। तो बिरला को जो भी समझा सकते हो, इन लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, क्या किया, जो इन्हों के मंदिर बनाए हैं। तो बिगर ऑक्यूपेशन जाने पूजा करना भी तो पत्थर पूजा हुई ना, अथवा गुडियों की पूजा हो गई। तो और धर्म वाले तो जानते हैं क्राइस्ट फलाने समय पर आया, फिर आएगा। तो और धर्म वाले तो सब जानते हैं, पर हम जिनके मंदिर बना रहे हैं हम उनके बारे में ही नहीं जानते, ऐसे समझा सकते हैं। बाकी धर्म वाले तो सब जानते हैं। तो तुम बच्चों को कितना रूहानी गुप्त फक्र होना चाहिए, रूह को खुशी होनी चाहिए। किसको? रूह का खुशी होनी चाहिए। तो किसको खुशी होनी चाहिए? हाँ हो, रूह को खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, है ना, आधा कल्प देह अभिमानी बने हो। तो वो आप कहते हैं अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो। देखो एक ही पार्ट है, स्टार्टिंग भी इसी से, अंत भी इसी से, कि अपने को आत्मा समझो।
बाकी सब जो कहानियां सुनते हो सुनाते हो सब कुछ भी नहीं है। बिंदी बन के ही आए हो, बिंदी बन कर ही जाना है और ये महसूस करना है और इसको पक्का करना है। जितना ये पक्का हो जाएगा बाकी सब चीज़ सहज हो जाती है, और यही पक्का नहीं होता बाकी सब चीज़ों में हम जाते रहते हैं। तो अपने को आत्मा समझो, अशरीरी समझो। तो हमारी आत्मा बाप से सुन रही है, सुन रही है। और सत्संगों में कभी ऐसा नहीं समझेंगे और ना ही समझेंगे। तो ये रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं, तो रूह ही सब कुछ सुनती है ना। तो आत्मा कहती है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, फलाना हूँ। तो आत्मा ने इस शरीर द्वारा कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। अभी तुम कहते हो कि हम आत्मा पुरुषार्थ कर स्वर्ग का देवी देवता बन रही हूं। अहम आत्मा मम शरीर है। अहम आत्मा मम शरीर संस्कृत है। अहम आत्मा माना मैं आत्मा हूं, मम शरीर माना मेरा शरीर है। तो देही अभिमानी बनने में भी बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ भाव को याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो जाए। क्योंकि याद रखना विक्रम तो हुए, कहीं भूल जाते हैं कि शायद हमारे सारे विक्रम नष्ट हो गए हैं, पर फिर भी कोई परिस्थिति आ जाती है तो हिलडुल क्यों जाते हैं, घबरा क्यों जाते हैं। तो विक्रम तो है ना, इसीलिए विक्रम विनाश करने तो याद की यात्रा से करने। तो तुम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो, कर्तव्य करते हो गुप्त रीति से, तो नशा भी गुप्त चाहिए। हम गवर्नमेंट के रूहानी सर्वेंट हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बापूजी भी चाहता था नई दुनिया में नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अभी नई दुनिया तो है ही नहीं, तो ये पुरानी दिल्ली कब्रिस्तान बनती है, फिर परिस्तान बनना है। तो अभी इनको परिस्तान थोड़ी ही कहेंगे। नई दुनिया में परिस्तान नई दिल्ली तुम बना रहे हो। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं, तो ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। भारत को फिर से सुखधाम बनाना कितना उच्च कार्य है। ड्रामा प्लान अनुसार सृष्टि पुरानी होनी ही है, दुखधाम है ना। तो दुख हरता सुख करता एक बाप को ही कहा जाता है। तो तुम जानते हो बाप 5,000 वर्ष के बाद आकर दुखी भारत को सुखी बनाते हैं। तो सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं ना। तो मनुष्य कहते भी है ना मन की शांति कैसे मिले, तो अब शांति तो शांति धाम स्वीट होम में ही होती है। तो उसको कहा जाता है शांति धाम, जहां आवाज नहीं, गम नहीं। ना कोई आवाज है, ना कोई गम है, ना कोई एहसास है। सूर्य चांद आदि भी नहीं होते। अभी तुम बच्चों को ये सारा ज्ञान है, तो बाप ही आकर ओबीडिएंट सर्वेंट बनाए ना। हर बात समझाते हैं, हर राज सुनाते हैं, ताकि हमारी बुद्धि में स्पष्ट हो जाए। बुद्धि में स्पष्ट हो जाएगा, हर कार्य स्पष्ट अच्छी रीति से करोगे। लेकिन बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं, सबको महात्मा कह देते हैं। अब महान आत्मा तो सिवाय स्वर्ग के कभी हो ही नहीं सकती। तो वहां आत्माएं पवित्र हैं, पवित्र थी तो पीस प्रॉस्पर्टी भी थी। अभी प्योरिटी नहीं है तो कुछ नहीं। प्योरिटी का ही मान है। देवताएं पवित्र हैं तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। पवित्र को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। तो ये है ना सारे विश्व का वेद का बापूजी, है ना। ऐसे तो मेयर को भी कहेंगे सिटी फादर, है ना। वहां ऐसे थोड़े ही ऐसी बातें होंगी, थोड़ी ही ऐसी बातें होंगी सिटी फादर, है ना। वहां तो कायदे से राज्य चलता है। बुलाते भी हैं हे पतित पावन। तो अब बाप कहते पवित्र बनो, तो कहते हैं ये कैसे होगा, ये बच्चे कैसे पैदा होंगे, अब सृष्टि कैसे वृद्धि को पाएगी। उनको ये पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम बच्चों को कितना ऑपोजिशन सहन करना पड़ता है। ड्रामा में जो कल पहले हुआ है वह रिपीट होता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा पर रुक जाना है, ड्रामा में होगा तो मिलेगा। अच्छा, स्कूल में ऐसे बैठे रहने से कोई पास हो जाएंगे क्या। बैठे हैं स्कूल में टेबल कुर्सी के पास बैठे हैं, पास हो जाएंगे। पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, नोट डाउन नहीं करेंगे तो कहाँ से पास हो जाएंगे। बैठे रहने से पास हो जाएंगे।
सुनना पड़े, समझना पड़े, प्रैक्टिकल में लाना पड़े, तब तो पास होंगे ना। चलो चलो सुबह सुबह उठना था, चलो जी टाइम पास हो गया। सुबह सुबह उठने का नियम कर दे, भगवान खुश हो जाएगा। उन्हें तो आपको खुश करना है ताकि आप सत्युग के मालिक बन सके। वो तो आपको खुश करने के लिए आया हुआ, उसे खुश करेंगे क्या करेंगे। जो भी लिखवाना है आपने अपने भाग्य में लिखवाना है। इसीलिए बाबू कह रहे हैं ऐसे बैठे रहने से पास हो जाएंगे। तो कोई ये सोचे कि ड्रामा में जो होगा वो हो जाएगा, ये ड्रामा पर ऐसे बैठने के लिए नहीं है। ड्रामा को समझना है, फिर ड्रामा पर पुरुषार्थ करना है, क्योंकि जो हम ड्रामा में नूंदेंगे वही आपको मिलना है। आज भी वही मिलेगा जो आपने नूंदा है। तो हर एक चीज के लिए मनुष्य का पुरुषार्थ तो चलता है। पुरुषार्थ बिगड़ पानी भी मिल ना सके, तो पुरुषार्थ बिगड़ तो पानी भी मिल ना सके, तो ऐसे ऐसे करते हैं ना पुरुषार्थ। अच्छा, तो सेकंड बाय सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है ना, वह प्रालब्ध के लिए। तो यह बेहद का पुरुषार्थ करना है बेहद के सुख के लिए। तो अभी है ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मणों की रात, फिर ब्रह्मा का दिन होगा तो ब्राह्मणों का दिन होगा। तो शास्त्रों में भी पढ़ते हैं परंतु समझते कुछ नहीं है। समझते थे क्या? पढ़ते थे पर समझते कुछ नहीं थे। ये बाबा खुद बैठकर रामायण भागवत आदि सुनाते थे। पंडित बन बैठते थे। शिव बाबा कहते पंडित बनकर बैठ जाते थे, रामायण सुना रहे, भागवत सुना रहे। अभी समझते हैं, वे तो भक्ति मार्ग है। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग चीज है। बाप कहते तुम काम चिता पर बैठ सब काले हो गए हो। और श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं ना, पुजारी लोग अंध श्रद्धालु हैं, कितनी भूत पूजा है। तो भक्ति पहले अव्यभिचारी थी, एक शिव की ही होती थी। अभी तो देखो क्या क्या पूजा होती रहती है। वह वंडर भी दिखाते हैं, नॉलेज भी समझा रहे हैं, कांटों से फूल बना रहे हैं। उनको कहते ही है ना गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कराची में ना पहरे पर एक पठान रहता था, माना सिक्योरिटी में पहरे पर एक पठान रहता था। वह भी ध्यान में चला जाता था। कहता था हम बहिश्यत में गया, खुदा ने हमको फूल दिया। है ना, भगवान कैसे उस बच्चे को भी अनुभव कराता था। उनको बड़ा मजा आता था। वंडर है ना। वे तो 7 वंडर्स कहते हैं, वास्तव में वंडर ऑफ वर्ल्ड तो स्वर्ग है, ये किसको भी पता ही नहीं है। तुम्हें कितना फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है, कितना फर्स्ट क्लास ज्ञान। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना हाईएस्ट बाप दादा है, और कितना सिंपल रहते हैं। है कितना हाईएस्ट और रहते कितना सिंपल है। बाप की ही महिमा गाई जाती है। वह निराकार निरंकारी है। बाप को तो आकर सेवा करनी है ना। बाप हमेशा बच्चों की सेवा कर, उनको धन दौलत दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं, बच्चों को माथे पर चढ़ाते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। स्वीट होम में जाकर फिर स्वीट बादशाही आकर लेंगे। बाप कहते हम तो बादशाही नहीं लेंगे। सच्चा निष्काम सेवाधारी तो एक बाप ही है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भुला देती है। इतने बड़े बाप दादा को भूलना थोड़ी चाहिए। दादा की मिल्कियत का कितना फकुर रहता है। तुमको तो शिव बाबा मिला है, उनकी मिल्कियत है। बाप कहते मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। आसुरी गुणों को निकाल देना चाहिए। और गाते भी है ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो निर्गुण संस्था भी है। अब अर्थ तो कोई समझते नहीं। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, परंतु वे समझते थोड़ी है। तुम बच्चों को बाप एक ही बात समझाते हैं, बोलो हम तो भारत की सेवा में है। जो सबका बापू जी है ना, हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत भगवत गीता गाई हुई है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
धारणा के लिए मुख्य स्तर पहला पॉइंट, जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल, निराकारी और निरहंकारी बनकर रहना है। अगर इसी पॉइंट को अपने जीवन का आधार बना ले तो बताओ। तो जैसे हाईएस्ट माना सबसे ऊंचा है, वो कितने सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल, निराकारी और निरहंकारी बनकर रहना है। किसी बात में अहंकार नहीं आना चाहिए। किस बात का अहंकार है क्या अपने पास? क्या कहते, कुछ नहीं अपने पास, पर फिर भी अभिमान बहुत है, गुस्सा बहुत आता है, अपमान बहुत फील होता है, माना अहंकार तो है ना। वरना आपको अपमान क्यों फील हो रहा है ही क्या? तो फिर किस बात का अपमान फील हो रहा है? नहीं, हर बार मैं ही गलत हूं, तो माना अहंकार तो है ना। तो इसलिए जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल, निराकारी और निरहंकारी बनकर रहना है। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उसका चिंतन करना। इतना फर्स्ट क्लास ये ज्ञान है ना, सब तरह का ज्ञान आपके अंदर आ जाता है ऑटोमेटिकली, आपको पता भी नहीं चलता। इतना फर्स्ट क्लास ज्ञान है। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उसका चिंतन करना है। दूसरा पॉइंट, ड्रामा जो हूबहू रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। ड्रामा जो हूबहू रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है, प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है, प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। आज का वरदान, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता हो। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता हो। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना, इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसीलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। जो भी आपके सामने आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। आज का स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। हर एक चाहता है मैं बाबा को प्रत्यक्ष करूं, तो उसके लिए अपने अंदर शक्ति धारण करनी पड़ेगी, एकाग्रता की। जब चाहे, जैसे भी चाहे अपने मन बुद्धि को वहां स्थित कर सके, तभी तो दूसरों को साक्षात्कार करा सकेंगे, तभी तो अपने बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे जिसने हमें ऐसा बनाया। तभी तो दुनिया को दिखा सकेंगे कि किसने हमें ऐसा बनाया। तो सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ
और अभी पीछे भी संडे की मुरली में बाबा ने एकाग्रता की शक्ति पर बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए थे, वो सब रिवाइज कर लेना। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो कि आज क्या क्या कार्य करने हैं, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो कि आपकी मनसा में आज क्या चलेगा। मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन अगर सेट रहेगा तो वो आपको अपसेट नहीं करेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं। अगर आपका मन सेट है, एकाग्र है, तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं। सेवा होती है, वाइब्रेशन से बहुत जबरदस्त सेवा होती है। ओम शांति।